तो डीओवी की चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं। डीओवी का मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, लिखा हुआ है सामने। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको वीज़ा चेकलिस्ट, जो वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए इटालियन एम्बेसी में, स्टडी वीज़ा इनटेक 2022 2021 में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, मैं अभी फ़िलहाल वही डिस्कस कर रहा हूँ। यही तकरीबन यही नेक्स्ट ईयर भी यही होगा ऑलमोस्ट। कुछ चेंजेस हुई तो वो आपसे एक्सप्लेन कर देंगे हम। अच्छा, डीओवी से मुराद है जनाब डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ये कराची में तो आप अलग से अप्लाई करते हैं, डीओवी अलग और वीज़ा की अलग से अपॉइंटमेंट होती है, इंटरव्यू के बगैर होता है कराची में। लेकिन इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट इस तरह है कि आप जब डीओवी की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें जब आपकी वीज़ा की अपॉइंटमेंट आती है तो उसी में आपकी डीओवी भी तैयार करनी होती है उन्होंने। दोनों काम एक ही में होते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ इसमें मेंशन है वो है बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री। बैचलर्स मींस 4 इयर्स बैचलर्स, मास्टर्स अब 2 साल बैचलर और 2 साल मास्टर है वो, ये इटालियन बैचलर्स के बराबर है। अगर आपके पास 2 साल बीए और 2 साल एमए है तो ये इटालियन बैचलर्स के बराबर है। अगर आपके पास 4 साल बैचलर है तो वो ऑब्वियसली बैचलर्स ही है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि 2 साल मास्टर्स की हुई है तो फिर इटली में दोबारा आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 साल मिनिमम जो है ना बैचलर्स रिक्वायर है। अगर आपने एम फिल किया हुआ है तो इसका मतलब आपने पाकिस्तान में मास्टर्स किया हुआ है, आप यहाँ पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, वो एक अलग कहानी है। बहरहाल बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री आपकी, आपने सिर्फ उसकी ओरिजिनल टेस्ट करानी है। ओरिजिनल कहाँ कहाँ से टेस्ट करानी है? एचईसी से, ज़रा यूनिवर्सिटी डील करती है तो एचईसी से कराना है पहले। एचईसी के बाद मूफा से होगी। जब मूफा से हो जाएगी ओरिजिनल टेस्ट तो उसके बाद आपने इसकी ट्रांसलेशन करानी है किसी भी कंपनी से अथराइज जो मौजूद है। तो मेन जो चीज़ समझने वाली है, आपने सिर्फ ओरिजिनल डिग्री करानी है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री ओरिजिनल, ये नहीं कि आप उसकी कापीज़ भी करवाएं। पहले 2-3 साल पहले ऐसा था कि वो कापीज़ का भी कहते थे, अब नहीं कहते। अब कहते हैं कि ओरिजिनल को कराने के बाद आप उसकी कापीज़ कर लें, 3-3 कापीज़, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन वगैरह। डिग्री को एचईसी से कराना है, फिर फॉरेन ऑफिस से कराना है और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करानी है। ट्रांसलेशन हमेशा फॉरेन ऑफिस के बाद होती है, पहले नहीं होगी। तो आप ट्रांसलेशन से पहले डॉक्यूमेंट पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करके चेक कर लें। गूगल से कोई भी आप सिंपली लिखें क्यूआर स्कैनर तो आ जाएगा। चेक करें, वो अगर खुलते हैं तो ठीक है। और वो खुलने के लिए उसमें पासवर्ड आपका आईडी कार्ड नंबर होता है मोस्टली। तो अगर फ़ाइल खुल रही है तो ओके, नहीं तो आप दोबारा से टेस्ट करवा के फिर ट्रांसलेशन कराएं। तो ट्रांसक्रिप्ट के बारे में भी बता चुका मैं आपको, इसकी भी 3 कापीज़, उसी तरह डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट एक ही प्रोसेस से होगा। अब हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान में 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, 12 साल तालीम, हमारी जैसे कि बाकी सूबों में तो अलग से है, लेकिन हमारे केपीके में ऐसा है कि उसमें ट्रांसक्रिप्ट जो है अलग होता है मैट्रिक का, इंटर का, और जो सर्टिफिकेट है डिप्लोमा है वो अलग होता है। आज़ाद कश्मीर का जैसे देखें, या पंजाब में हमारे जो सनद है या सर्टिफिकेट कहें, डिप्लोमा कहें, उस पर मार्क्स भी साथ लिखे होते हैं। तो हमें मार्कशीट की अलग से ज़रूरत नहीं है, लेकिन केपीके वालों के लिए उन्हें मार्कशीट भी और दोनों दूसरी सनद भी, ये आपने सबसे पहले अपने मुतल्लिका बोर्ड से कराने हैं। जैसे पंजाब बोर्ड हो गया, मरदान हो गया, जैसे जैसे जहाँ फैसलाबाद हो गया, अपने बोर्ड से, बोर्ड आपको एक बंद लिफाफे में पैक करके देगा टेस्ट करके। आपने उस लिफाफे को खोलना नहीं है, वो लिफाफा आईबीसीसी लेके जाना है या भेजना है बाई पोस्ट। तो वो लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, आई थिंक कराची में भी है, जहाँ कहीं है। बहरहाल आईबीसीसी, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, वो वेरीफाई करता है। वो बंद लिफाफे में आपकी आपके बोर्ड की तरफ से आया हुआ, उसको वो खुद वेरीफाई करेंगे, आप असल वाली भी साथ देंगे, फिर वही इसको उसके ऊपर स्टिकर स्टैम्प जो भी करेंगे आईबीसीसी वाले। तो ये आपके मैट्रिक और इंटर इस तरह आईबीसीसी से अटैच होंगे। मैं ये 3 और 4 पॉइंट, इसकी भी सिर्फ ओरिजिनल करानी है और उसके बाद उसकी 3-3 कापीज़ करानी है। ओरिजिनल करवा के कापीज़ को अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखें, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कापी कराएं तो डबल साइड से कराएं। तो मैट्रिक और इंटर का भी बिल्कुल उसी तरह ओरिजिनल टेस्ट करा के उनकी 3-3 कापी सेट बनाने। उसके बाद आ गया डोमिसाइल आपका। तो परमेसो दी सजोर्नो लिखा हुआ है, ये उनके लिए जो इटली में स्टूडेंट्स हैं या जिनके पास इटालियन रेजिडेंस है, वो उनको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, वो परमेसो दी सजोर्नो कहते हैं रेजिडेंस परमिट को, वो भी लगा सकते हैं। हमारे पास डोमिसाइल है तो हमने डोमिसाइल की 3-3 कापियाँ करानी है। 2 लिखी हुई हैं, 3 करा लें, आप एक्स्ट्रा भी रखें। ओरिजिनल डोमिसाइल अगर आपका उर्दू में है तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करा लें, या अब तो इंग्लिश में भी चल रहे हैं। नोटरी पब्लिक के बारे में लोग पूछते हैं ये क्या होता है भाई। आप कहीं भी अपनी कचहरी में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में बार जहाँ भी है वहाँ पे जाएंगे, आपको
मिल जाएंगे नोटरी वाले, सिंपली जिस तरह स्टाम्प फरोश होते हैं उसी तरह वो भी हैं। वो आपको 50 रुपये 100 रुपये में वो अटैच करके, नोटरी पब्लिक कहते हैं उसको। उसके बाद पासपोर्ट है आपका, पासपोर्ट की 3 कापीज़। मसला नहीं है कलर हो या ना कलर हो, उसका इशू नहीं है, लेकिन जो मेन पेजेस पे आपकी डिटेल्स हैं वो, उसकी 3 कापीज़ ये भी नोटरी करानी है आपने। अथॉरिटी लेटर नहीं चाहिए हमें, ये हमारे मतलब का नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। एडमिशन लेटर जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया हुआ एडमिशन लेटर, वो एडमिशन लेटर आपने अटैच करना है। याद रखें, जिस तरह से ये डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट में तरतीब है, इसी तरह हर डॉक्यूमेंट को इसी तरतीब से लगाना है, रैंडम नहीं लगाना है। ये नहीं कि आपने डोमिसाइल ऊपर रख दिया और पासपोर्ट टॉप पे रख दिया, ऐसे नहीं करना। जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जब आप अपनी फ़ाइल पूरी इस हिसाब से तैयार करके ले जाएंगे, दूसरी फ़ाइल भी जो मैंने आपको वीज़ा चेकलिस्ट की है, 2 फाइलें अलग अलग तैयार होंगी कि ये वाली डीओवी की और ये वीज़ा चेकलिस्ट की इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए जब आपका इंटरव्यू होता है, तो ये अलग अलग तैयार करके लेके जाएंगे। तो आपको वहाँ आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू से पहले वहाँ जाते हैं, आप अपनी फ़ाइल लेके जाते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं जो उनके क्लर्क हैं एम्बेसी के, वो आपकी फ़ाइल को सेट करने में आपकी हेल्प करते हैं, बताते हैं ये डॉक्यूमेंट यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ। तो इस तरह से, तो ये अगर आप खुद पहले तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये थी डीओवी के बारे में बातें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप ज़रूर पूछें, इसमें यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा तो उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है अभी कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट है, प्रोसेस में है, आप समझते हैं कि जून जुलाई अगस्त तक इवन आप मुकम्मल कर लेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछेंगे कि भाई मेरी डिग्री अंडर प्रोसेस है, अभी इसमें टाइम लगेगा, तो क्या मेरे लिए, मैं कब तक अपनी डिग्री जमा करा सकता हूँ। हर यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब किताब है, तो उस हिसाब से वो डील करते हैं। डीओवी के अल्टरनेट भी चीज़ है, वो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई पर करना पड़ता है, मैंने कभी किया नहीं, तो उसमें भी सुना है टाइम लग जाता है। तो बहरहाल ये बेहतरीन है इस्लामाबाद एम्बेसी वालों के लिए, अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो ये चेक लिस्ट आपको इस हिसाब से तैयार करके डीओवी आराम से बन जाती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ मिलेगा समझने को, सीखने को। अगर कुछ जानना चाहते हैं मज़ीद, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।